नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक विषय पर बात करने वाले हैं। जी। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी हम्म। परमहंस का माघ मेला 2006 का एक सत्संग है, जिसके कुछ अंशों पर हम गहराई से सोचेंगे। हाँ, और ये अंश काफी सीधे हैं, मतलब आजकल के जो तथाकथित गुरु हैं या भगवान की जो आम समझ है उस पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। और जीवन का असली मकसद क्या है, परमात्मा की सही समझ, सत्य यानी तत्व ज्ञान, इन सब पर जोर दिया गया है। तो हमारा मकसद यही है कि इन तर्कों को, इनके संदेश को समझें, खासकर सत्य और आत्मज्ञान के लिहाज से। चले शुरू करते हैं। पहला बिंदु तो सीधे तौर पर उन लोगों पर है जो खुद को भगवान जी या सद्गुरु जी कहने लगते हैं। हाँ, सत्संग कहता है कि ये वो लोग हैं जो शायद जीव को भी नहीं जानते, मतलब अपने होने का ही जिन्हें पता नहीं है, और वो खुद को भगवान घोषित कर देते हैं। और ये भी कि ये पदवी अक्सर बस अनुयायियों की भीड़ या फिर धन दौलत देखकर मिल जाती है। ये तो समाज में भ्रम ही फैलाएगा ना। बिल्कुल। और वो मंच पर ऊंचा आसन लगा के बैठ जाते हैं, खुद को बड़ा समझते हैं, जबकि सत्संग इशारा करता है कि उनका तो क्या कहते हैं, एक गिलास पानी भी जनमानस के पैसे से ही आता है। सही बात है। ये एक तरह का दोहरापन लगता है। हाँ, वही। दूसरों को कहेंगे माया छोड़ो, संसार छोड़ो, और खुद माया को कस के पकड़े बैठे। सत्संग साफ कहता है कि यू गुरु या भगवान बनना कोई कुर्सी थोड़ी है। जी नहीं, ये तो जिम्मेदारी है, सत्य का रास्ता दिखाने की, लोगों को ठगने की नहीं। ठीक है, तो ये गुरुओं वाले बात तो हो गई। अब एक और बड़ी आम धारणा है, भगवान कण कण में है। इस पर सत्संग क्या कहता है? देखिए, इस पर बड़ा तार्किक सवाल उठाया गया है। अगर भगवान हर कण में है, तो जब हम मान लीजिए फूल मसलते हैं, तो क्या हम भगवान को मसल रहे हैं? सोचने वाली बात है। ये तो ईश्वर की महानता का अपमान जैसा लगता है। हाँ, और आजकल लोग मूर्ति, कोई ग्रंथ, कोई मंत्र, ओम या सोहम या कोई ज्योति, इन सबको भगवान मान लेते हैं। लेकिन ये कण-कण वाली बात तो बहुत फैली हुई है। स्रोत क्या विकल्प देता है? स्रोत का कहना है कि भगवान का असली निवास परम धाम या अमर लोक में है, इस दुनिया के कण-कण में नहीं। ये कण-कण वाली बात असल में भ्रमित करती है। अच्छा, कैसे भ्रमित करती है? देखिए, अगर भगवान सब में है, एक जैसे हैं, तो फिर कोई अज्ञानी या पापी कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि भगवान में भी दोष है। ये उनके परम स्वरूप के विचार से मेल नहीं खाता, है ना? ये तो बहुत गहरा तर्क है। और संत ज्ञानेश्वर जी का वो दावा भी तो है। हाँ, वो कहते हैं कि उनके पास वही तत्व ज्ञान है, मतलब परम सत्य का वो ज्ञान जो श्री विष्णु, राम, कृष्ण के पास था। और वो हैरान है कि विद्वानों ने इसकी जांच क्यों नहीं की। ये तो सीधी चुनौती पारंपरिक सोच को। बिल्कुल। ये आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान की अहमियत पर बहुत जोर देता है कि बस मान मत लो, तर्क करो, विवेक लगाओ। सही। अच्छा, इन बाहरी बातों से हटकर सत्संग हमें अपने अंदर भी झांकने को कहता है। मानव जीवन के बारे में क्या कहा गया है? इसे परमेश्वर का सर्वोत्तम रत्न बताया है। जी, पर साथ ही ये भी कहा है कि हम इसका अपमान कर रहे हैं। अपमान? कैसे? ऐसे कि हम इस अनमोल जीवन को बस रोटी, कपड़ा, मकान या दुनिया के भोग विलास में ही खत्म कर देते हैं। जबकि असली मकसद है तत्व ज्ञान पाना, मोक्ष को समझना, ये सृष्टि कैसे बनी ये जानना। पर हम क्या करते हैं, ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, यहाँ तक कि अपना जो असली जीव स्वरूप है उसे भूल जाते हैं। और बस इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। हाँ, और माया के जाल में उलझे रहते हैं। सत्संग कहता है कि ये इस रत्न का अपमान है। तो फिर रास्ता क्या है? समाधान क्या है? रास्ता है आत्ममंथन, खुद से पूछना और असली विद्या को समझना। विद्या सिर्फ बाहर की जानकारी जमा करना नहीं है। तो असली विद्या क्या है? अपना अस्तित्व जानना। सत्संग में पूछा गया है, जिसे अपना अस्तित्व ही पता नहीं, वो काहे का विद्वान। अपने जीवन के असली मकसद को पहचानना ही इसे सफल बनाना है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है आखिरी बिंदु, सच्ची विद्या, तर्क और सत्य का। तर्क का सही इस्तेमाल क्या है? तर्क का सही इस्तेमाल है सत्य की खोज, बहस करने के लिए नहीं। विद्वानों को चाहिए कि वो सत्य की खोज में अपने ज्ञान और तर्क का इस्तेमाल करें, बिना डरे। सत्य से डरना या नफरत करना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। सत्य ही आखिरी पैमाना है, सबसे ऊपर। तो इसमें संतों का क्या रोल है? उनका काम लोगों को बस भगवान की कल्पनाओं में उलझाए रखना नहीं है। उन्हें सत्य का, तत्व ज्ञान का बोध कराना है। और ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी किस तरह की? अगर किसी संत के पास पूरा ज्ञान नहीं है, तो उन्हें ये मानना चाहिए
साधकों को सही रास्ता दिखाना चाहिए, न कि अपने अधूरे ज्ञान में भटकाना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। तो कुल मिलाकर आज हमने संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के विचारों की एक झलक देखी। इसमें स्थापित गुरुओं पर सवाल हैं, ईश्वर के हर जगह होने की आम धारणा को चुनौती है, मानव जीवन के गहरे अर्थ को पहचानने पर जोर है, और कल्पना या सिर्फ आस्था से ऊपर उठकर परम सत्य यानी तत्व ज्ञान की एक निडर खोज का आह्वान है। बिल्कुल। और शायद इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सबके मन में उठ सकता है, जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, कि अध्यात्म या अपने अस्तित्व से जुड़ी ऐसी कौन सी गहरी मान्यताएं या धारणाएं हमारे अपने जीवन में हो सकती हैं, जिन्हें आज की चर्चा की रोशनी में हमें फिर से परखने की जरूरत महसूस हो, भले ही ये सोचना शुरू में थोड़ा असहज क्यों ना लगे।